अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हम लोगों ने दो क्लासेस में मैंने कवर किया है कि आप लोगों ने एफबीटी किस तरह से सेटअप करना है। ठीक है। एक आप लोगों के पास शॉर्ट क्लास भी आ जाएगी, बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी 10 से 12 मिनट की, जिसमें मैं आपको अगेन एफबीटी बता दूंगा। ठीक है। उस दिन जो मैंने सेटअप किया था वो पहले से मैंने प्रोडक्ट को उसमें ऐड भी किया हुआ था, मैच भी किया हुआ था। ठीक है। बट उसमें उससे भी आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो उसके लिए मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्लास एफबीटी पे जरूर बना दूंगा। जिस शॉप पे कभी पहले कभी भी एफबीटी सेटअप ना हुआ हो, उस शॉप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है। तब के लिए मेरे पास वही शॉप थी मेन एक्सेस, तो मैंने उसके लिए एफबीटी सेटअप कर दिया था। और फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाया है कि वो स्टॉक किस तरह से शिप होता है, लेबल्स किस तरह से लगते हैं। ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी आप लोगों की। बस जस्ट जो मेन कंसेप्ट कंसेप्ट है वो आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूंगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने ना, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, आप लोगों को शीट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम टिकटॉक शॉप पे जब भी काम कर रहे होते हैं, या तो हम सर्विस बेस्ड काम कर रहे होते हैं, सर्विस बेस्ड काम कर रहे हो तो उसमें तो हम लोग टिकटॉक शॉप की कोई ना कोई सर्विस दे रहे होते हैं। और लेट्स सपोज अगर हम कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो फिर जो ऑर्डर्स आएंगे उनका डाटा हमने शीट के अंदर रखना होता है, अपने ट्रैक के अंदर रखना होता है कि भाई जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उनमें से प्रॉफिट कितना हुआ। फिर एट द एंड ऑफ मंथ हम लोगों ने क्लाइंट को कहना होता है कि भाई इतना प्रॉफिट बना है। मेरे साथ आपकी जितनी भी क्लाइंट के साथ हमारी जितनी भी डील होती है कि प्रॉफिट में से 30% हमारा होगा, 70 उसका होगा, या 40 हमारा होगा, 60 उसका होगा। फिर एट द एंड ऑफ मंथ जितना भी प्रॉफिट हो उसको हम लोग जो है डिवाइड कर लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। क्लाइंट के पास चला जाता है और मैनेज करने वाले के पास चला जाता है, अगर तो कमीशन बेसिस पे काम हो रहा हो। ठीक है। टिकटॉक शॉप पे दो तरह से काम होता है। एक तो हम टिकटॉक शॉप की सर्विस देते हैं, और दूसरा हम लोग टिकटॉक शॉप पे कमीशन बेस पे भी टिकटॉक शॉप को मैनेज करते हैं। ठीक है। कमीशन बेस पे क्या होता है? कमीशन बेस पे हम कस्टमर क्लाइंट को कहते हैं भाई शॉप भी आपकी होगी, इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी। ठीक है। हम आपकी शॉप पे ऑर्डर्स लेके आएंगे। ठीक है। आपकी शॉप को A to Z मैनेज करेंगे। ठीक है। और फिर ऑर्डर्स के बाद जितना प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में से वो हम क्लाइंट को कहते हैं तो 70% आपका और 30 हमारा, या 60% उसका 40 हमारा। ठीक है। इस तरह से चलता है, क्योंकि शॉप भी उसकी, इन्वेस्टमेंट भी उसकी है। ठीक है। इस वजह से परसेंटेज ज्यादा उसी बंदे के पास जाती है। और दूसरा सर्विस बेस्ड काम होता है। सर्विस बेस्ड में हमें कोई जो है ना, शीट के अंदर डाटा रिकॉर्ड नहीं रखना होता। तो सर्विस बेस में हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट आएगा, आपको बोलेगा भाई अफिलिएट मैनेज करना है आपने, तो आपने उसको बताना है भाई मैं $100 लूंगा, 200 लूंगा। काम के लिहाज से आपने बताना है कि आपने आपका कितना टाइम लगेगा, आप किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करोगे। ठीक है। किस तरह से एफिलिएट पे काम करोगे, ये आगे सारी चीजें आएंगी। तो ये इसमें हमने जस्ट एक्सेस लेके सर्विस पे काम करना होता है, बस जो जो वो कहता है। अगर वो कहे कि A to Z मैनेज करना है सर्विस बेस्ड, तो आप अपना बजट बताओगे, $500, $1000 आप जो है मंथली चार्ज करेंगे, A to Z शॉप को मैनेज करेंगे। ठीक है। उसमें फिर आपको शीट के अंदर डाटा रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें कौन सा आपने कमीशन लेना होता है प्रॉफिट में से, उसमें तो आप सर्विस दे रहे हो, पैसे ले रहे हो। ठीक है। अगर आप सर्विस नहीं दे रहे, कमीशन बेस पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको शीट में डाटा रखना होता है। ठीक है। तो उस दिन मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग बताई थी। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोग अमेजोन से आइटम को शीट के अंदर सेव करते हैं। लेट्स सपोज हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अमेजोन से आइटम को किस तरह से शीट में सेव करेंगे? मैं पहले अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, अमेजोन बायर अकाउंट। सो ये क्या आ गया, बायर अकाउंट। ये मैंने अमेजोन बायर ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैं आपको ना कोई भी एक आइटम इधर से लेके उसको शीट में ना ऐड करना बताता हूँ। लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है। आपके पास कोई शॉप है जिस पे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो ड्रॉप शिपिंग की जो आइटम्स होंगी ना, लेट्स सपोज टिकटॉक पे आपने वो लाइव कर दी, अमेजोन से उठा के टिकटॉक पे लाइव कर दी। ठीक है। तो आपने फिर उन आइटम्स का लिंक, सोर्स लिंक, उनका डाटा अपने पास रखना होता है, ताकि जब भी टिकटॉक पे उसका ऑर्डर आए आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट पे जाके उस प्लेटफॉर्म से जिधर से आपने उसको हंट किया है उधर से उसका ऑर्डर कस्टमर के एड्रेस पे प्लेस कर सकें। ठीक है। ये मैंने जी खोल लिया है जी अमेजोन। ठीक है। अब मैं इधर सर्च करता हूँ, पॉट्स।
लेट्स सपोज ये तो कुछ और मैंने, पॉट्स फॉर प्लांट्स, पॉट्स फॉर, ये आ गया नीचे। ये तो फिर वही ओपन हो गया। लेट्स लो चलो, फॉर प्लांट्स, ये देखो। लेट्स सपोज ये कैटेगरी मैंने सर्च कर लिया अमेजोन के ऊपर, ये देखो ये प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। लेट्स सपोज मुझे ना ये प्रोडक्ट पता चल गया कि भाई इसकी प्राइस कम है, जो कि ये टिकटॉक पे ज्यादा पैसों में सेल हो रही है, ठीक है। और ये जो सेलर है ये विद इन 7 डेज डिलीवरी भी दे रहा है, ठीक है। और इसका जो है ना लास्ट 90 या 50 डेज में जो है ना इसका कीपा, सॉरी लास्ट 60 डेज में या लास्ट 90 डेज में इसका कीपा, कीपा मतलब कहते हैं, कीपा भी स्टेबल है उसको कहते हैं, मतलब कि इसकी प्राइस पिछले 60 डेज में अप एंड डाउन नहीं हुई, ठीक है। जिस प्राइस पे ये सेल कर रहा है उसी पे ही रही है, ठीक है। तो वो कीपा एक्सटेंशन में आपको ऐड बाद में करनी सिखाऊंगा, अभी जस्ट आपने शीट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड किस तरह से करना है, ठीक है। शीट किस तरह से बनानी है, ये मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया। मैं जाता हूँ अब मैं ना एक न्यू शीट बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है, ये वाले टैब्स में बंद कर देता हूँ दोनों को। अब मैं एक न्यू शीट क्रिएट करूंगा, उधर से आपको समझ आ जाएगी। ये जो बटन्स होते हैं ना डॉट्स, ये वाले इधर क्लिक करना है आपने। ये नीचे शीट्स का बटन होता है, ये इस पे क्लिक किया, ये शीट्स आ गई। इधर से एक शीट बनाएंगे, आप न्यू शीट बनानी है तो ब्लैंक स्प्रेडशीट, ठीक है। इधर आप लिख लें, इधर आप लिख लें फर्स्ट कॉलम में amazon लिंक, ठीक है। इधर आप लिख लें ए amazon प्राइस, प्राइस लिख लें। इधर लिख लें आप टिकटॉक प्राइस, मतलब कि अमेजोन से कितने की मिल रही है, टिकटॉक पे आप कितने की सेल कर रहे हो। अमेजोन की प्रोडक्ट का लिंक आ गया, टिकटॉक अमेजोन पे प्राइस क्या है, टिकटॉक पे प्राइस क्या है, ठीक है। और आगे फर्दर जो चीज़ें आप ऐड करना चाहो, लाइक इसका कीपर स्टेबल था या नहीं स्टेबल था, वो चीज़ भी आप इधर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैंने ये 3 चीज़ें, मैं इधर डिलीवरी भी लिख लेता हूँ, विद डिलीवरी कितने दिनों में दे रहा है, डिलीवरी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी। टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ जी ये वाला वाइट, और कॉलम जो है रो, इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई और, इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो अब कितना वो हो गया। अब ये देखो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे ना, वो ऊपर वाली पट्टी जो है ना शीट में, वो देखो गायब हो रही है, ठीक है। अब इसको फ्रीज कर दो, इसको फिर इस तरह से इसी रो को जहां तक आपका डाटा है इसको सिलेक्ट करो, इसमें आप जाओ व्यू पे, और ये फ्रीज का बटन है, ठीक है। रो 1, रो 1 नहीं है ना, इसको फ्रीज कर दो। अब ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे से नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन ऊपर आपकी हेडिंग स्क्रॉल नहीं हो रही, ठीक है। अब प्रोडक्ट अमेजोन से मैं शीट में किस तरह से ऐड करूंगा, ये अमेजोन की आइटम मैंने ऐड कर ली इधर, ठीक है। इसकी प्राइस ये देखो 16.99 है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का लिंक ये वाला इसका लिंक है, इसको इधर से कॉपी किया, इधर शीट में आया मैं, शीट में के कंट्रोल के पे क्लिक किया, इधर लिख दो टेक्स्ट में AMZ के, अमेजोन से मैं प्रोडक्ट ये हंट कर रहा हूँ, ठीक है। जब अमेजोन से ले रहा हूँ, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो उसका नाम इधर लिख देना। वॉलमार्ट से ले रहे हो, ईबे से ले रहे हो, ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने शीट में किस तरह से प्रोडक्ट को सेव करना। AMZ लिख दिया कि आपका प्रोडक्ट अमेजोन से है, और नीचे जो आपने लिंक कॉपी किया था ना उसको पेस्ट कर दो, और ये इसको इस तरह से अप्लाई कर दो। ये देखो ये AMZ लिखा था कि प्रोडक्ट अमेजोन से है, इस पे आप एरो लेके आओगे तो ये देखो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब लेट्स सपोज आपने अमेजोन से लेकर टिकटॉक पे लिस्ट कर दी, आप मैनुअली थोड़ा ढूंढने जाओगे अमेजोन पे, भाई ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की थी अब इसका ऑर्डर आया हुआ है टिकटॉक पे। आप डायरेक्ट शीट में आओगे आपको पता चल जाएगा। बल्कि एक चीज मैं इधर और ऐड करवा देता हूँ, SKU से आपको पता चल जाएगा। SKU 01, सॉरी जस्ट इधर SKU लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया, ये आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपने किस तरह से मेक श्योर करनी है। टेक्स्ट का कलर हम लोग करेंगे वाइट,
ठीक है, इसको भी हम लोग फ्रीज कर देंगे, जैसे व्यू, व्यू फ्रीज। ये SKU होता है ना, इससे आपको, लेट्स सपोज आपने जब लिस्टिंग करनी है टिकटॉक पे, आप उधर SKU डालते हो। जब ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर के साथ SKU लिखा होता है। आपने लेट्स सपोज 200 आइटम लगाई हुई है टिकटॉक शॉप पे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शीट में जिस प्रोडक्ट का आपको टिकटॉक पे ऑर्डर है, वो शीट में किधर पड़ी हुई है? तो वो फिर कंट्रोल F करके आप इधर SKU सर्च करोगे। SKU हर आइटम का यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इधर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ AMG01, ठीक है। ये मैंने SKU की एक लाइक यूनिक ना, मैं इसकी वो वैल्यू बना तो मैं नीचे तक स्प्लिट कर देता हूँ। ये देखो, इसने खुद ही सीरियल में इसको ले लिया है, ठीक है। अब आपने इधर लिंक ऐड कर दिया। इधर ये अमेजोन पे इसकी प्राइस है जी 16.99, ये मैंने ऐड कर दी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको मैं टिकटॉक पे 29.99 में लगाऊंगा, ठीक है। आपने पहले रिसर्च करनी है कि ये अमेजोन पे आइटम कितने की और टिकटॉक पे कितने की है। अमेजोन पे सस्ती सेल हो रही है, टिकटॉक पे सस्ती सेल हो रही है। वो हंटिंग आगे मजीद आपको ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग में बता दूंगा। अभी जस्ट मैं आपको शीट बता रहा हूँ, ठीक है। और डिलीवरी, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ जी, वो सेलर जो है ना, जिसकी मैंने प्रोडक्ट हंट किया है, वो 7 डेज के अंदर अंदर डिलीवरी दे रहा है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इस तरह से, ये आपने एक प्रोडक्ट हंट करके, लेट्स हंट नहीं की मैंने, मतलब कि अभी तो मैंने वैसे ऐड करके दिखाया आपको। जो आप प्रोडक्ट हंट करें, जिसको आपने टिकटॉक पे लाइव करना है ड्रॉप शिपिंग के मेथड पे, तो आपने उसका डाटा इस तरह से शीट के अंदर रखना है, ठीक है। फिर लेट्स सपोज अगर आपको ऑर्डर आता है, आपको ऑर्डर इस वाली आइटम का आ जाता है, ठीक है। आपने SKU में ये वैल्यू लिखी होगी। अगर आप इधर काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स का डाटा ऐड कर देते हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इस आइटम का जो है ना, मुझे ऑर्डर आया है? तो ये SKU आपने लिस्टिंग में टिकटॉक ही ऐड किया होगा। तो जस्ट आप जब आपको ऑर्डर आएगा, उधर SKU लिखा होगा, उधर से SKU को कॉपी करेंगे। इधर आके कंट्रोल, ये देखो ये वाला मैं सर्च करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। इधर आके मैं कंट्रोल F करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, ये देखो इसने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट सर्च करेंगे शीट में कि आपकी वो वाली आइटम किधर पड़ी है जिसका आपको ऑर्डर आया, और इसको आप इस तरह से फाइंड करके और डायरेक्ट लिंक से जाके आइटम पे चले जाओगे। इधर जाके टिकटॉक पे जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, उसके ऑर्डर पे डायरेक्ट अमेजोन से ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये तो थी जस्ट टिकटॉक शॉप की। जो भी प्रोडक्ट्स आप हंट, सॉरी, अमेजोन से जो भी प्रोडक्ट्स आप हंट करते हो, उनका डाटा शीट में किस तरह से रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट को हंट करना है, शीट में उसे जरूर रखना है। लेट्स सपोज आप शीट में उसका लिंक नहीं रखते, आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है, तो आप मैनुअली किधर ढूंढते फिरेंगे इसको, ठीक है। वो नहीं पॉसिबल, मैनुअली ढूंढने से आपको मिले भी ना। इसलिए उसका डाटा आपने अपने ट्रैक के अंदर जरूर रखना होता है, ठीक है। ये थी जस्ट टिकटॉक शॉप में, टिकटॉक अमेजोन की जो भी प्रोडक्ट्स हम करते हैं, उनकी शीट्स को हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको SKU बता देता हूँ, SKU समझाता हूँ। ये मैं गया शॉप पे, ऑर्डर्स में चला गया, ठीक है। अभी आपको SKU भी समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर मैं ओपन करता हूँ, ये स्टैंडर्ड, ये FBT पे, ये वाला ऑर्डर लेट्स सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑर्डर ID पे क्लिक किया, ये टिकटॉक का ऑर्डर है। ये ऑर्डर मैंने क्लिक किया, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, सेलर SKU 2 ग्राम। अब ये इसने अपनी लिस्टिंग में टिकटॉक शॉप में, जब इसने लिस्टिंग की थी, उधर इसने 2 ग्राम SKU डाला हुआ था, ठीक है। अब इसने इसको शीट में रखा होगा, ठीक है। शीट में डायरेक्ट आके सर्च करेगा 2 ग्राम, बल्कि इसकी तो अपनी आइटम है, इसने इसने तो शीट में क्यों रखना है? ये इस तरह से आपने जस्ट उसके लिए देखना है। ये जिधर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो लेट्स सपोज ये आपकी सारी आइटम्स डिफरेंट है एक दूसरे से, ये आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए लगाई हुई है, ठीक है। तो वो फिर उन सबका SKU डिफरेंट होता है, तो उसको आप कॉपी करके, ये देखो जैसे मैंने आपको ऑर्डर से दिखाया कि ऑर्डर में SKU होता है, ठीक है। इस वैल्यू को आप जस्ट कॉपी करोगे, शीट में जाओगे, शीट में जो भी प्रोडक्ट का लिंक होगा उसके सामने उसका SKU होगा, उसको कंट्रोल F करके कंट्रोल V करोगे, एंटर करोगे, तो उसको उस वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, ठीक है। ये हंटिंग का था। अब मैंने ऑर्डर्स मैनेजमेंट वाली शीट दिखानी है आपको, कि आपने ऑर्डर्स को मैनेज करना है। लेट्स सपोज आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, तो आपने ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करना है, ये मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। और उसका डाटा आपने अपने पास किस किस तरह से रखना है, ठीक है। ये शीट आपसे डिजाइन नहीं होती, मुझसे ले सकते हैं, ठीक है।
और बाकी आपने इसको डिजाइन करना भी सीखना है, इसके फार्मूलाज आपने सीखने हैं। आपको नहीं समझ में आते तो आप चैट जीपीटी से बात करें, क्लाउड से बात करें, गूगल से बात करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनके साथ बात करके आप शीट्स को समझें। ठीक है। शीट में कोई इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट इनके फार्मूलाज में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो उसको समझने के लिए आप चैट जीपीटी कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आती है आपको, ये जस्ट कॉपी, ये शीट है ना जो, इसकी कॉपी मुझसे ले लें और इसको इस्तेमाल कर लें। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने आपको बताना है कि अगर आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला मैं आपको सर्विस नहीं आपसे ले रहा, अगर आप मेरी शॉप पे काम करते हो, आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो मैं कमीशन बेस पे आपके साथ काम कर लेता हूँ। ऑर्डर्स आएंगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आप ले लेना और बाकी मुझे दे देना। ठीक है। तो उसके लिए फिर परसेंटेज किस तरह से डिसाइड होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और वो परसेंटेज हमने, लेट्स सपोज एक मंथ में 500 ऑर्डर आया। ठीक है। अब 500 ऑर्डर पे हमें $1200 प्रॉफिट हुआ। तो $1200 का हमने 60 या 40% करना है, या 70 या 30% करना है। तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा $1200 प्रॉफिट हुआ है? तो वो ये शीट बताएगी सारी, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे, आप उन सब ऑर्डर्स का डाटा शीट में डेली बेसिस पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है। ये मैंने ऑर्डर्स, एक ऑर्डर ओपन किया हुआ है, तो शीट में आपने, लेट्स सपोज आपने कमीशन बेसिस पे काम स्टार्ट कर लिया, आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो शीट में आपने उनका डाटा किस तरह से डालना है। ये शीट में देखें, ये मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया हुआ है, ऑर्डर क्रिएटेड डेट के, ऑर्डर आया किस डेट को है। ये मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में चला गया, तो ये जो क्रिएशन डेट ये लिखी होती है इधर इस जगह पे। ठीक है। शीट में जाता हूँ सेकंड टाइम पे, कि अगर मैं इस ऑर्डर को लेट डिस्पैच करूंगा, शिप लेट करूंगा, मतलब कि अपनी तरफ से लेट भेजूंगा कस्टमर की तरफ, तो शॉप की हेल्थ किस डेट के बाद खराब होना शुरू होगी। ठीक है। ये देखो, वो 23 तारीख को ऑर्डर आया था, और 26 तारीख तक वो कह रहा है अगर इस तक आपके पास टाइम है, शिप करो। अगर इससे लेट करोगे तो आपकी शॉप पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लेट डिस्पैच रेट की परसेंटेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाती है फिर। ठीक है। तो ये देखो, लेट डिस्पैच रेट इधर इसने, इसकी डेट ये दी हुई है, ये मैंने कॉपी करके तो डाली हुई है। ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि आपका, आगे मैंने डाटा डाला हुआ है कि ऑटो कैंसिल कब होगा। ये ऑर्डर कोई और है, और ये ऑर्डर का डाटा मैंने किसी और का पहले से ऐड किया हुआ है, इसलिए वैल्यूज आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं, डेट वगैरह। ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑटो कैंसिल डेट। ठीक है। ये फिर ऑर्डर से देखेंगे कि लेट्स सपोज इस तारीख तक हम ट्रैकिंग अपडेट नहीं करते, ऑर्डर को शिप नहीं करते अपनी तरफ से, टिकटॉक को ट्रैकिंग उसकी नहीं देते शिप करके, तो इस तारीख को वो ऑर्डर फिर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर उसका हमें नुकसान ही होगा, हमें रिफंड देना पड़ेगा कस्टमर को, कि हमने आइटम ही नहीं शिप की। ठीक है। तो ये हम इधर ऑटो कैंसिल डेट डाल देते हैं। आप शीट में डाटा अपने लिहाज से रख सकते हैं, वेरी सिंपल भी रख सकते हैं अपनी शीट को। ठीक है। और उसके बाद है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ओपन किया। ठीक है। ये होता है जो यूजर नेम है ना, ये मैंने ऐड किया हुआ है। कस्टमर का नेम वैसे ये वाला होता है, लेकिन मैंने इधर उधर जो लिखा हुआ है ना, वो यूजर नेम ऐड किया हुआ है, ये वाला। ठीक है। उधर वैल्यू और होगी क्योंकि वो किसी और ऑर्डर का डाटा है। ये देखो, ये जो मैंने ऐड किया हुआ है यूजर नेम है, उसका कस्टमर नेम नहीं है। ठीक है। कस्टमर नेम मैंने आपको बताया किधर होता है, ये शिपिंग एड्रेस में, ये फर्स्ट वाले कस्टमर नेम होता है। ये आगे फिर नंबर होता है, फिर आगे उसका ये प्रॉपर एड्रेस होता है, किस गली में रहता है, किस स्टेट में रहता है। ठीक है। वो सारा आगे उसका प्रॉपर एड्रेस होता है। ठीक है। ये मैंने डाला है शीट में, ये एक ऑर्डर की डाटा सारा एक रो में है। ठीक है। आगे ऑर्डर आईडी, ये देखो ऑर्डर में आया, तो ये टॉप पे जो लिखी हुई है ना, ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है। इधर डिफरेंट है क्योंकि ये किसी और ऑर्डर का डाटा इस शीट पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है। और एस्टिमेटेड पे आउट, मतलब कि टैक्सेस वगैरह कट जाने के बाद जो टिकटॉक ने मेरे अकाउंट में भेजने हैं ना, मतलब कि जो क्लाइंट के अकाउंट में ऑर्डर की अमाउंट सेंड होगी, वो कितनी अमाउंट सेंड होगी, तो वो ये एस्टिमेटेड लिखी हुई है। तो ऑर्डर में जाता हूँ तो ये लिखा हुआ है व्हाट यू अर्नड। ठीक है। तो ये लिखा हुआ नीचे एस्टिमेटेड अमाउंट, कि आपको इतने डॉलर जाएंगे। ये देखो, $16 का तो ऑर्डर आया। ठीक है। इसमें से 8% टिकटॉक ने भी कट कर लिया, और कुछ सेलर ने प्रमोशन भी लगाई होगी कि 10% ऑफ पे ले लो, 20% ऑफ पे ले लो, तो कुछ वो कट गए। ठीक है। तो वो हमारे अकाउंट में कितने आएंगे, वो ये वाली अमाउंट आएगी। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट आपने इस कॉलम के नीचे लिख देनी है। ठीक है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी है आपकी, आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आपकी प्रोडक्ट की आपको जो है ना कितने में पड़ी है, जो कि आपके पास आई। आगे हमने कस्टमर्स को कितने की बेचनी हो तो आप पे डिपेंड करेगा।
प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो इधर डालेंगे। ठीक है। फिर लेबल, आपको शिपिंग लेबल जो है उसका कितने का मिला है। ठीक है। लेट्स सपोज ये ऑर्डर था, ये इधर पिछले ऑर्डर्स में जाता हूँ, लेट्स सपोज इधर से मैं लेबल प्रिंट करता हूँ, अगर ये अरेंज शिपमेंट मैं इसको करता हूँ इधर से। ठीक है। तो इधर मैं अपनी प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन वगैरह डाल के शिपिंग लेबल लूंगा ना, ये देखो ये बता रहा है 3.49 का आपका शिपिंग लेबल है। ठीक है। तो ये आपको कितने का आया है। ठीक है। तो ये वाली अमाउंट आपने इधर डालनी है, क्योंकि कॉस्ट ऐड हो रही है। ठीक है। आगे प्रेप की प्राइस, लेट्स अगर आपका घर में स्टॉक पड़ा है तो आप खुद, आपका जो है क्लाइंट वो खुद शिप करेगा। अगर तो उसने वेयर हाउस की सर्विस ली हुई है तो वेयर हाउस वाला उसको पैक करने के, फिर लेबल को प्रिंट करके उसके ऊपर लगाने के, कोरियर को दे के आने के, वो छोटी सी अमाउंट चार्ज करता है पर ऑर्डर पे। तो ये देखो जो मेरा प्रेप वाला था वो $2 चार्ज कर रहा था। ठीक है। तो ये उधर लिखी हुई है उसकी अमाउंट। ठीक है। तो ये देखो टोटल कॉस्ट जो है ना वो कितनी बन गई। ये एस्टिमेटेड पे आउट इतना मिलना था टिकटॉक से, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट ये बन गई। ये तीनों को जमा करके टोटल ये बन गई। ये देखो, ये इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो इसने नीचे भी सम कर दिया इसका। ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट इधर भी मैंने डाली हुई है। ठीक है। अब जितने ऑर्डर्स ऐड करते जाओगे, मैंने फार्मूला इस तरह से लगाया हुआ है कि एस्टिमेटेड पे आउट ये देखो ऊपर जमा होते रहेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट भी ऊपर जमा होती रहेगी, लेबल प्राइस भी ऊपर जमा होती रहेगी, और प्रेप वाले को हमने कितना पे किया है वो भी ऊपर जमा होता रहेगा। मैं नीचे डाटा ऐड करता जाऊंगा और ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। यही फार्मूलाज आपने भी सीखने हैं। ठीक है। तो अगर आपको नहीं आते, आपको ये शीट नहीं बनानी आती, तो आप मुझसे जस्ट शीट ले सकते हैं। अगर आपके पास शीट वगैरह है, बनानी आती है आपको, फार्मूला लगा के सीखें, वैल्यूज वगैरह ऐड करें, फिर देखें कि आपसे ये चीज़ें बनती हैं नहीं, या चैट जीपीटी को ये सारा प्लान बता दें, वो आपको जो है ना सिंपल, जो है ना सिंपल लैंग्वेज में आपको वो सारा प्लान दे देगा कि ये शीट इस तरह से बनेगी। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ये हो गई। ठीक है। और नेट प्रॉफिट, अब कॉस्ट ये आई और प्रॉफिट इसमें से कितना हुआ, ये वाला। ठीक है। क्योंकि ऑर्डर आने के बाद टिकटॉक ने जो हमारे अकाउंट में सेंड किए इस वाले ऑर्डर के, ये ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, इसके ये वाले अमाउंट उसने, टिकटॉक ने हमारे अकाउंट में सेंड की। प्रोडक्ट जो हमने कहीं से भी ली थी, या मैंने किसी भी सप्लायर से लेके पहले अपने पास रखी हुई थी, या मैं उसको शिप कर रहा हूँ, जितने की भी वो मुझे पड़ी है प्रोडक्ट, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ये लिखी हुई है। अब शिपिंग लेवल कितने का मिला वो ये, प्रेप की प्राइस, अगर तो आप खुद शिप करें तो फिर ये ऐड नहीं होगी, अगर तो आपका वेयर हाउस मैन इसको शिप कर रहा है तो फिर ये ऐड होगी। ठीक है। अब ये तीनों कॉस्ट है, ये तीनों टोटल कॉस्ट बनी ये। अब टोटल कॉस्ट को इस वाले एस्टिमेटेड में से अगर हम माइनस करें तो हमें प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट बचता है ना, वो ये वाला बचता है। अब ये जैसे जैसे मैं डाटा सारे रोज में ऐड करता जा रहा हूँ, तो इसका टोटल भी ऊपर ये खुद ही कैलकुलेट कर रहा है नेट प्रॉफिट का। ये देखो, मैंने टोटल कॉस्ट मेरी ये आई $1322, उसमें $1322 को स्पेंड करके इस कॉस्ट को उसमें से निकालने के बाद जो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ वो ये वाला हुआ। ठीक है। और फिर इस ऑर्डर की मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने जितनी भी कॉस्ट लगाई, कॉस्ट लगाने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ROI। तो ये देखो, ये मेरी टोटल कॉस्ट आई, ये लिखी हुई है 12.97। ऑर्डर की अर्निंग मुझे ये आई थी, उसमें से अगर मैं ये माइनस करूं तो ये मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, तो उसकी परसेंटेज मतलब कि ये मुझे 128% इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। आगे ये क्वांटिटी लिखी हुई है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया था। ठीक है। ऑर्डर पैक ऑफ 1 का था, 2 का था, किस तरह से था वो इधर से आपने अपनी शीट में डाटा पुट करते जाना है अपने लिहाज से। ठीक है। फिर उसका स्टेटस आपने उसको शिप कर दिया, अभी पेंडिंग है, तो वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। आपने शीट अपने लिहाज से डिजाइन करनी है, मैनुअल डालना है, इधर से बटन डालने हैं। आगे आपने इन्फ्लुएंसर को, उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल दिया था या नहीं दिया था, ये चीज़ आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। आगे आपने जो भी ऑर्डर आया आपका, आपने उसका स्टॉक टिकटॉक के वेयर उसमें जो आया हुआ था ये आपके पास पड़ा था। ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी, ये देखो मैं कहता हूँ जी, मैंने तो SBS के थ्रू, मतलब शिप बाय सेलर, सेलर के पास से स्टॉक पड़ा था, उसने खुद शिप कराया है। अगर मेरा स्टॉक FBD टिकटॉक के वेयर उसमें पड़ा था तो मैंने ये, आप शीट को सिंपल भी रखें, ये चीजें ऐड ना भी करें, आप जस्ट ये इधर से लेके, ये इसको मैं सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, इतना डाटा भी आप ऐड कर लेना, इतना ये इतना, तो भी आपका काम चल जाएगा। ये चीजें भला ना ऐड करें, बट ये चीजें आप ऐड करेंगे तो लेट्स सपोज आपको
किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है ऑर्डर करने या किसी की वैल्यू गलत ऐड हो जाती है, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर आईडी सर्च करके फिर इधर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ ये सारा डाटा आप शीट में डालें जरूर, ठीक है। आगे स्टेटस मैंने आपको बता दिया, आगे फ्री सैंपल भी बता दिया, शिपिंग मेथड आपका कौन सा था, ठीक है। ऑर्डर आपका इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया था या मैनुअली या आपके एड शैड के थ्रू आया था, तो इधर से इसको अगर इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया तो इसको टिक कर दें इस तरह से, ठीक है। और आगे ये कस्टमर का एड्रेस, और आगे किस शॉप का ऑर्डर था आपके पास। अगर डिफरेंट शॉप्स हो तो आप एक ही शीट बना सकते हैं, ठीक है। एक शीट में उसको कॉपी एंड कॉपी करें, जस्ट उसमें ये चीजें डालते रहें आपकी ये किस शॉप का ऑर्डर है, ठीक है। पे आउट, टिकटॉक ने आपको इस ऑर्डर का पे आउट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया या अभी पेंडिंग है इधर से इसका स्टेटस। तो ये थी जस्ट हमारी ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं नीचे जाके किसी भी एक कॉलम में डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है। फिर आपकी ये ऊपर वाली वैल्यूज देखना चेंज होती रहेंगी। ये वाला सारा डाटा इधर से लेके इधर, ये तो हमने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में से लेके ऐड करना होता है, ठीक है। आगे ये वाला डाटा ये भी ऑर्डर वाले सेक्शन से ही सारा ऐड होता है, ठीक है। और नीचे ये आप ऊपर इसका टोटल सम भी हो रहा होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी टिकटॉक ने मुझे अब मुझे जो ऑर्डर है उसका पे आउट दिया है $30, $30, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू पे आपने गौर करना है, ये चेंज होगी। अभी 3496 है ना, तो इधर मैं डालता हूँ $30। ये देखो खुद ही चेंज होगी ना, इसने 35 से 26 हो गई है, 30 इसने इसको ऐड कर लिया है, टोटल बता रहा है। मतलब कि मैंने फार्मूला इस तरह से लगाया हुआ है, मेरी शोट शीट है ना जो, वो खुद इसको आगे टोटल सम उसका कैलकुलेट कर रही है। लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ मेरी आइटम की कॉस्ट $7 थी, तो ये देखना ऊपर से वैल्यू चेंज होगी। $837 है ना, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो $844, ये सात उसने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। अब लेबल प्राइस है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरी लेबल की प्राइस है ना, जो इसमें मुझे $5 का शिपिंग लेबल मिला है, ये $337 है, ये देखना भी चेंज होगा, ये देखो $5 उसने इसमें से ऐड कर लिया, ठीक है। और रेप की प्राइस अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ $2 रेप चार्ज हुआ है, तो ये देखो, ठीक है। तो ये देखो अब उसने आगे वाली वैल्यूज सारी खुद ये मैंने जस्ट ये वाला डाटा डाला है, आगे उसने खुद सारा डाटा खुद ऐड कर दिया शीट के अंदर। उसने बोला है जी आपके अकाउंट में जो टिकटॉक ने सेंड किया वो $30 है, टोटल आपकी जो कॉस्ट आई है उसको शिप करने की और आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के समेत वो $14 आई है, और $16 आपको प्रॉफिट हुआ है, और इसका जो परसेंटेज निकला है वो ये निकला है। आगे आपने क्वांटिटी और ये बाकी सारी चीजें अपने ऑर्डर के स्टेटस की वो डाल देनी है, ठीक है। ये शीट मैंने इस तरह से बनाई हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। आप कमीशन बेसिस पे काम करते हो, तो फिर एट द एंड ऑफ मंथ आप देखना चाह रहे हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आपने फिर कस्टमर से लेना है वो। तो ये देखो ये इधर एस्टिमेटेड पे आउट, टोटल पे आउट जो टिकटॉक ने आपके अकाउंट में सेंड की है, फिर उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस हो जाएगी, फिर लेबल की प्राइस माइनस हो जाएगी, फिर प्रेप की प्राइस माइनस हो जाएगी, फिर टोटल कॉस्ट हमें वो ये बता रहा है कि आपके जितने भी ये ऑर्डर्स आए ना, शीट में डाटा ऐड हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट ये है $1322, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट से मुराद इसमें प्रेप की प्राइस भी है, लेबल की प्राइस भी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है। टोटल कॉस्ट इतने डॉलर जो है ना, ये देखो टोटल कॉस्ट ये है, जितने भी ऑर्डर्स आए उनकी उनको शिप करने की कॉस्ट भी ऐड है, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ऐड है, प्रेप की प्राइस भी ऐड है, लेबल की प्राइस भी ऐड है, ठीक है। अब ये देखो नेट प्रॉफिट, उसने बोला आपके अकाउंट में 3496 सेंड हुए थे, उसमें से $1322 उसकी कॉस्ट निकल गई उन ऑर्डर्स की, ठीक है। और जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ वो ये हुआ। अब इस प्रॉफिट पे आपने कस्टमर के साथ इस वाले प्रॉफिट को जो नेट प्रॉफिट है इसको आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, वो आपकी जैसे डील हुई होगी। अगर तो डील हुई है 30% आपका, मतलब कि मैनेज करने वाले का, और 70% उसका सेलर का, जिसका मतलब कि ये अकाउंट है, तो फिर आप कैलकुलेटर से सिंपल कर लेंगे $2173 माइनस 70%। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट है, और जो बाकी की जो अमाउंट होगी वो आपके जो उसके पास जाएगी, क्लाइंट के पास जाएगी, ठीक है। तो ये आरओई बता रहा है कितने परसेंट आपने आरओई निकाली है। तो ये थी शीट ऑर्डर मैनेजमेंट की, ठीक है। ऑर्डर्स को अगर आपने मैनेज करना है तो उसका डाटा और कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं वो किस तरह से आपने देखना है सारा, ठीक है। तो ये थी एक प्रोफेशनल शीट, इसको आपने देखना है। मेरे पास इससे भी प्रोफेशनल शीट्स पड़ी हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है।
इससे भी प्रोफेशनल शीट्स कैसी हैं, उनमें मतलब कि मेरा, मैं एक वैल्यू इधर अपडेट करता हूँ तो दूसरी शीट में वो खुद ही अपडेट हो रही होती है इसकी वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा शॉप्स हैं, अगर उनका डाटा मैं सारा इस शीट में डाल रहा हूँ, वो दूसरी शीट में जाके उनकी हर एक चीज़ को कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर रहा है। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, अभी आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, तो बेसिक्स ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है, अब हर ऑर्डर की डिटेल, फिर अगर आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हो, ये जैसे ये ऑर्डर्स आए हुए हैं सारे, ठीक है, अब इन सारे ऑर्डर्स की आपने उधर ऐड करनी है शीट के अंदर सारा डाटा, ताकि आप इनके प्रॉफिट को, इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सको। ठीक है, आज की क्लास में जस्ट इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आई होगी, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को इन डिटेल समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ इन डिटेल समझ आए। ठीक है, और नेक्स्ट की क्लास जो होगी, शीट्स मैंने आज आपको बता दी हैं, वो होगी हमारी अब मजीद प्रोडक्ट हंटिंग पे। उस दिन मैंने आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में से बताया था, ये वाली प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, इधर से प्रोडक्ट किस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टूल्स भी होते हैं प्रोडक्ट्स को हंट करने के। ठीक है, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बिजनेस मॉडल्स मैंने बताए थे। ठीक है, तो उनके लिहाज से अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, तो अभी शीट बना के उसका ऑर्डर्स का डाटा शीट में ऐड करोगे। ठीक है, अगर अपनी प्रोडक्ट मंगवा के सेल कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपका क्लाइंट ने स्टॉक मंगवाया हुआ है प्रोडक्ट का किसी एक का, उसी को सेल करे उसका, फिर आप कमीशन पे काम कर रहे हो, फिर उसका भी डाटा शीट में ऐड करोगे। अगर जस्ट सर्विस दे रहे हो तो फिर ये शीट जरूरी नहीं है, फिर तो आपने शॉप पे काम करना होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो उस दिन प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको बताई थी। अब प्रोडक्ट हंटिंग तीनों बिजनेस मॉडल्स के लिए यूज होती है, किस किस के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना ही पड़ेगी, क्योंकि आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के उसको मंगवाना है, तो वो आपको प्रोडक्ट अच्छी ढूंढनी पड़ेगी। आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। और आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट ढूंढनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल में तो आप स्टॉक कोई प्रोडक्ट ढूंढ के पहले से मंगवा लेते हैं, और ड्रॉप शिपिंग में आप अमेजोन से लेते हैं, टिकटॉक पे भेज देते हैं, अगर टिकटॉक पे ऑर्डर आता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये अब मजीद प्रोडक्ट हंटिंग, उस दिन तो मैंने प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में से आपको दिखाया था प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट टूल्स कौन से हैं, जैसे कि इकोटिक, फास्टमोस, ओला डाटा, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होते हैं। ये टिकटॉक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही होती हैं प्रोडक्ट, उनके डाटा को ये टूल्स ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इधर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।